हेलो दोस्त, अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसको कुछ लोगों द्वारा फेक डिक्लेयर हो गया है। यानी फेक कहें तो थोड़ा सा खुशी है, लोगों को समझदारी आती है। लेकिन भारत में एक कहावत है, जिसको नाड़ा भी नहीं बांधने आता वो दूसरे को ज्ञान सिखाता है। कोई बात नहीं, चलते रहता है, क्योंकि हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो सबकी अच्छाई और बुराई एक साथ मिलके ही चलेगी। तो फेक कहना उनका अधिकार है। तो चलिए अब ऑफिशियल की बात करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमने कभी आपको न्यूज़पेपर दिखा के नहीं बताया है कि ये रेलवे की वैकेंसी आ गई, रेलवे का ये डिपेंड आ गया। हाँ, रेफरेंस के लिए कभी ले लिया है, लेकिन उसको मैंने ऑफिशियल कभी नहीं बताया। तो इस बार भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने ये बोला था कि कैटेगरी वार कैंडिडेट, आरआरबी वाई कैंडिडेट, यूआर से ज़्यादा एससी में है, कंपटीशन वगैरह वगैरह जो भी है उसका डाटा। तो यहाँ देखिए, तीन चीज़ों का डाटा बात करेंगे। एक तो जिनके लगा है मेरे प्यारे दोस्तों को फेक हैं, मतलब वीडियो फेक है, उनके लिए ऑफिशियल दिखाऊंगा, तब तो फेक नहीं होगा। दूसरी, मैंने पीडीएफ सीट से कन्वर्ट कर लिया है एक्सेल सीट में, क्योंकि मुझे फार्मूला चाहिए थी पर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं, पर आरआरबी में कितने कैंडिडेट हैं, उसका रेशियो निकालने के लिए। वो रेशियो भी आपको दिखाऊंगा। और तीसरी, वो जिसकी हमने वैकेंसी आरआरबी का रिवाइज वैकेंसी आया था उसको शेयर करेंगे। हालांकि इसमें मैं कोलकाता आरआरबी के लिए कुछ, कोलकाता मेट्रो के लिए कुछ वैकेंसी जो लास्ट में बढ़ा गया था इंक्रीज, उसका कंसीडर नहीं किया हूँ। तो थोड़ा सा कोलकाता और मालदा एरिया में, यानी कोलकाता वाले थोड़ा सा इसको, उस वैकेंसी को अपने हिसाब से जोड़ लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो लोगों को फेक लग रहा है उनके लिए ऑफिशियल, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही आपको डाटा दे दिया था, हमारे पास पहले ही शेयर हो गया था, इसलिए मैंने आपको दे दिया था। अब चलिए वेबसाइट पे आ गए हैं। तो देखिए कौन सा वेबसाइट है। एनटीपीसी के लिए सब लोग जानते हैं, आरआरबी चेन्नई इसको कंट्रोल कर रही है, और चेन्नई कंट्रोल करती है तो उसका समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। और पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं, किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की 1/19 के लिए। तो समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन मतलब समझ रहे हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है रिजेक्शन के छोड़ के, यानी अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट भी हुआ होगा, उसके छोड़ के वैलिड वाले कैंडिडेट हैं। इसको ओपन कर लीजिएगा। मैं फेक में तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है हमेशा ऑफिशियल दिखाना, पेपर नहीं दिखाना, चाहे सब्सक्राइबर 2 हो, 10 हो, 1000 हो, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल की बात होती है। तो चलिए इसको डाटा आप ओपन कर लीजिएगा। मैं तीनों चीज़ों के लिए सबरी वैलिड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ से आप देखिएगा, पूरा मैंने वो पहले वीडियो में बता रखा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताना नहीं है। और कुछ लोगों का क्वायरी आया था कि ओबीसी, यहाँ से ध्यान से 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा करके, इन दो ओबीसी में क्या अंतर है। ओबीसी क्रीमी लेयर और दूसरा क्रीमी लेयर, यानी नॉन क्रीमी लेयर। तो देखिए, क्रीमी लेयर वो है जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा। और ये 8 लाख से ज़्यादा वाले यूआर में कंसीडर होगा। मैंने ऐसे ही बताया था, कुछ लोग बोले कि तुमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं है, करके तो प्रयास कर ही सकते हैं। कुछ नॉन क्रीमली लेयर की बात करेंगे तो नॉन क्रीमली लेयर वो वाले कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट ओबीसी में फाइट तो करेंगे ही, साथ में यूआर में भी जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये डाटा के हिसाब से आपको टोटल मिलानी है। तो देखिए डाटा एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक्सेल शीट में ले जाऊंगा। ये पीडीएफ है, पीडीएफ को मैं एक्सेल शीट में लेके आऊँगा, इसलिए कि आप समझ सके थोड़ी चीज़ें। तो देखिए टोटल डाटा देखिएगा, यहाँ मिलाएंगे तो 1 लाख, 1 मिनट, 1,25,88,524 कैंडिडेट हैं। उसके बाद इधर कटे एक सर्विसमैन का ये है, पीडब्ल्यूडी का ये सारा लिस्ट है। आप टोटल देखेंगे, टोटल कैंडिडेट की बात करेंगे, इस लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल यूआर में इतने हैं। ये कैंडिडेट आपके किस में है, आपका क्रीमली लेयर वाले। तो ये दोनों डाटा जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको एक मैं बता दूं, ये दोनों डाटा एक साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इनकी कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ये सारा यूआर में ही जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो 30 लाख, और यहाँ से देखें तो यहाँ से आपका 1,66,000, यानी 31 लाख कैंडिडेट यूआर के लिए हैं। कितनी वैकेंसी है उसकी जब हम एक्सेल सीट में जाएंगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद आप अगर एसी में देखेंगे तो आपका 26,81,000 कैंडिडेट है, एसटी में 8,60,000, ओबीसी में 54,50,000 और ईडब्ल्यूएस में
टोटल की बात करेंगे तो EWH में टोटल की यहाँ देखिएगा तो 4 लाख कैंडिडेट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 4 लाख कैसे होंगे, तो ये RRB बाई डिटेल है, कोई हमारा डिटेल नहीं है EWS का, तो ये डिटेल है। अब इसके बाद हम एक वैकेंसी टेबल थोड़ा सा देख लेंगे आपको समझाने के लिए कि अप्रूव रिवाइज वैकेंसी क्या थी। तो अप्रूव रिवाइज वैकेंसी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी वेबसाइट पे होगा। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल दी हुई थी। इस डिटेल की हम कम्युनिटी वाई और आपकी RRB बाई टोटल वैकेंसी को हमने एक बार डिवाइड कर लिया है, कुछ वेरीफाई करने के लिए कुछ RRB आप देख लीजिएगा। तो देखिए अहमदाबाद में 1024 टोटल वैकेंसी है, अजमेर में कहें तो 1773 है, और इलाहाबाद में कहेंगे तो 4030 है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग है। और टोटल में हम चलेंगे नीचे के टर्म में, क्योंकि हमें नीचे वाला डाटा सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो नीचे वाला में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए टोटल UR की वैकेंसी कितनी है, 15,111। अगर यहाँ पे देखेंगे टोटल AC की वैकेंसी तो 5,119, ST की देखेंगे तो 2,768। अगर OBC की देखेंगे तो आपका कितना है 86, कितनी है 8697। और फाइनली जो आपका EWS का है तो 3503। और टोटल अगर वैकेंसी कहें तो 35,208, एक्सेप्ट कोलकाता मेट्रो रेलवे का छोड़ के, क्योंकि वो बाद में मॉडिफिकेशन हुआ था। अब हम अपने आते हैं एक्सेल सीट में, और एक्सेल सीट में जो लोगों का था कि नहीं होगा तो मैं उसका एक्सेल का कमाल से आपको दिखाता हूँ। मैं ये सारे डाटा को PDF से एक्सेल में ला लिया हूँ सारा कन्वर्ट करके, जिससे हमें समझाने में आसान हो जाए। अब देखिए सबसे पहले हम RRB अहमदाबाद की बात करेंगे। RRB अहमदाबाद में आप थोड़ा और डिटेल ले सकते हैं, UR की पोस्ट कितनी है, कितनी वैकेंसी है, उसको भी फाइन कर ले सकते हैं हम, लेकिन हम उतना फाइन नहीं करके पूरी RRB को फाइन कर रहे हैं। और नीचे कम्युनिटी बाई टोटल हर पोस्ट की कर लेंगे। तो देखिए RRB अहमदाबाद में अगर टोटल देखते हैं, 1 मिनट मैं इसको एक्सेल सीट को थोड़ा छोटा कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट छोटा ज़्यादा ही कुछ हो गया, यहाँ से देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा RRB अहमदाबाद में टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे अगर देखें तो कितनी है, 4 लाख लोग अप्लाई किए हैं उसकी बात कर रहे हैं, 4,61,667। ये कितने लोगों का है तो फॉर्म अप्लाई है। और कितनी पोस्ट है तो 1024 आपको पहले ही दिखा लिया है। अब इसको हम 1024 से डिवाइड कर दें इस संख्या को CBT 1 में। तो ध्यान दीजिएगा CBT 1 में कितनी कैंडिडेट है, एक पोस्ट पे 451 कैंडिडेट है। इसमें से 20 कैंडिडेट, एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट जाएंगे तो 20 जाएंगे। तो अगर 20 से भी गुना कर देंगे तो ये संख्या बहुत छोटी बच जाएगी। 451 को अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये संख्या कितनी आएगी, 4 दूना 20 दूना 40, और यहाँ पे कहेंगे तो ये आ जाएगा 441, यानी 22-23, यानी एक पोस्ट के लिए 22 से 23 लोगों के बीच में एक्चुअल ग्राफिकल कैलकुलेशन है। हो सकता है किसी कम्युनिटी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। यानी CBT 2 के लिए एक पोस्ट जितने लोग जाएंगे उसमें 22 और 23 का रहेगा रेशियो हमेशा। अब ये रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो का ये ऐसे ही सभी में है। तो RRB अहमदाबाद के बाद दूसरे RRB में 484, और सबसे कम किस में है उसकी बात करेंगे। और फिर एक बार बात कर लेंगे कि जो रेड कौन सा हो सकता है, ऑरेंज कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिलीगुड़ी में अगर देखें आप तो सबसे कम 161 का रेशियो आ रहा है, 164 का अभी, जबकि 20 के हम गुना नहीं लिए हैं, डायरेक्ट 7200 इतने कैंडिडेट हैं और 443 पोस्ट है, तो 164 का रेशियो है। अगर 164 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या और बहुत इजी हो जाएगी, यानी करीब 8 कैंडिडेट के आसपास आ जाएंगे, 8 या 9 कह सकते हैं। यानी RRB सिलीगुड़ी में कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आके देखेंगे तो उसके बाद एक बार 228 वाला RRB कौन सा है, तो मालदा में भी उसी तरह का रेशियो है। उसके बाद अगर और देखेंगे कम रेशियो में तो आपका ये है। हालांकि इससे कंपटीशन देखो, अच्छे कैंडिडेट हर RRB में जाते हैं, वो डिटेल होता है। तो ये आपके पास एक डिटेल आ गया ये एक्सेल सीट के फार्मूला के टर्म में। अब नीचे की बात करेंगे कि किस कम्युनिटी में कितने लोग कैंडिडेट हैं। तो मैंने एक छोटा सा और कैलकुलेशन कर रखा है सारा डाटा को जोड़ के, जो मैजिक के रूप में कह सकते हैं, जो आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे UR में 30,28,000 कैंडिडेट थे, और OBC वाले क्रीमी लेयर वाले 1,66,000 थे। दोनों को जोड़ देंगे तो 3194, यानी करीब करीब 32 लाख कैंडिडेट है। देखिए मैं वैसी को लिख रखा हूँ। लेकिन UR की टोटल वैकेंसी अगर वैकेंसी टेबल में जाकर देखें तो 15,111 है।
अगर इस संख्या को इससे डिवाइड कर देते हैं तो CBT1 में एक पोस्ट में UR में 211 लोस्ट है। अब यहाँ से इससे खुश UR में होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरी है। जो कैंडिडेट SC में होंगे, जो कैंडिडेट ST में होंगे, जो कैंडिडेट आपका EWS में होंगे, जो कैंडिडेट OBC में होंगे, और ये सारे कैंडिडेट अगर एज बेनिफिट नहीं लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, एज बेनिफिट नहीं लिए हैं तो वो अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो UR में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई अच्छा नंबर नहीं लाता है, UR वाला कैंडिडेट अच्छा नंबर लाते हैं, तो उनका रेशियो इस वैकेंसी में EWS के बाद सबसे अच्छा है। यानी EWS का कह दे तो टोटल एनालिसिस 114 कैंडिडेट पर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, मात्र 114, और 114 को भी CBT2 में 20 गुना कैंडिडेट जाएंगे तो एक पोस्ट पे कहिए कि 2 का कंपटीशन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत मतलब सिंपल से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन 20 गुना का कहने का मतलब डायरेक्ट आप ये नहीं देख सकते कि इसको 20 गुना कैंडिडेट है। यानी आप देखें यहाँ से इस वैकेंसी से देखेंगे, 1 मिनट में इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छा से कर लूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें 20 नहीं होगा, 114 है तो 20 को डिवाइड करेंगे तो 5-6 के आसपास आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे 20 देख लिया था, यहाँ से संख्या डिजिट वाला छोड़ा। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 कैंडिडेट EWS में है। आपका नॉर्मल कैंडिडेट में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 8 से 10 कैंडिडेट UR में है। लेकिन SC में देखिएगा, SC में सबसे ज़्यादा 523 रेशियो है। यानी टोटल लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है करीब करीब कितनी, 26,81,000, और 5,119 पोस्ट है, उसमें 523 का रेशियो है। अगर 20 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो ये बहुत काफ़ी, यानी कह दे 500 सॉरी 1 मिनट, इसको अगर कहे 500 को 20 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो ये संख्या करीब करीब 25 के आसपास आएगी। यानी सबसे ज़्यादा कंपटीशन ST में है अगर ये UR में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो। शेड्यूल कम्युनिटी के कैटेगरी में, या कह सकते हैं कास्ट की कम्युनिटी में। उसके बाद आपका टोटल देखेंगे, अगला कैटेगरी जो आपका ST का था, इसमें 310 का है। OBC तो हमेशा हम जानते हैं कि OBC हमेशा ब्लैक में रहता है, तो यहाँ 626 का है रेशियो। यानी 626 को अगर 20 से डिवाइड भी कर देंगे तो 30-32 के रेशियो आएगा। यानी CBT1 में 32 के रेशियो से कैंडिडेट 32 पोस्ट में से एक ही कैंडिडेट को मिलेगा कि CBT2 में जाएं। ये पूरा डिटेल है। और ओवरऑल वैकेंसी की बात करेंगे तो एक बार मैं ओवरऑल वाला शायद सम नहीं किया, तो ओवरऑल वाला सम करते तो 35 इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ से 1 करोड़ से यहाँ पे अगर 35,208 भाग कर देंगे तो आपकी संख्या का डिटेल आ जाएगा, जो कह सकते हैं कि 35,000 है और यहाँ करोड़ में है, तो कह सकते हैं 125 को 35 से भाग देना है, ये संख्या के बराबर आपका संख्या है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि UR में आपका रेशियो 211 का है, SC में 523 का है, ST में अगर देखें तो 310 का है, और 626 OBC में है, और 114 EWS में है। अगर पर RRB बाई करेंगे तो RRB बाई अगर देखें इधर से तो एक RRB का मैं नाम अगर ले लूँ, एक बार मैं कंप्यूटर में देख के इसको मैं एक बार आपको नाम भी बता दूँ, 1 मिनट। RRB भाई अगर नाम आप जानना चाहते हैं तो मैं एक बार इसकी समरी ले लेता हूं, समरी से मैं यहाँ डिटेल देख लेता हूं कि कौन सा RRB का क्या डिटेल है। 1 मिनट, मैं RRB का पहले से ले लेता हूं, पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए RRB पहले नंबर पे आपका RRB, 1 मिनट क्या हुआ है इसमें माउस, हाँ, सबसे पहले RRB नंबर पे है, पहले में आपका है अहमदाबाद, जिसमें हर पोस्ट पे लिए 451 लोग हैं। दूसरे नंबर पे अजमेर हैं, जिसमें 494 लोग हैं, 484 लोग हैं। तीसरे नंबर पे आपका इलाहाबाद है, जिसमें 489 है, और ये संख्या बहुत भारी है। उसके बाद अगले बात करेंगे तो 449 है, सॉरी 89 नहीं है। उसके बाद 338 अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु में है, 1 मिनट, बेंगलुरु में 1 मिनट, डाटा बेंगलुरु में 368 है। और सबसे ज़्यादा रेड जोन में कहेंगे तो भोपाल, जैसा कि आपने देखा है भोपाल में सबसे ज़्यादा, इसको रेड जोन भोपाल को लिख लीजिए, जैसा LP टेक्नीशियन में हमने देखा था
यहाँ भी करीब करीब 563 लोग हैं। भोपाल के बाद भुवनेश्वर में 420 लोग हैं। भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर में आप देखें तो 315 लोग हैं। उसके बाद चंडीगढ़ में देखें तो आपका 473, यानी 473 पर पोस्ट जितनी कैंडिडेट है उतनी का ये रेशियो बन रहा है, और ये रेशियो कह सकते हैं बहुत हाई है। उसके बाद आपका आगे में देखेंगे तो आपका 473 के बाद अगला अगर कहे तो 346 वाला आरआरबी आपका चेन्नई है। उसके बाद आपका 294 अगर कहें तो गोरखपुर है, 258 कहें तो गुवाहाटी है, 201 कहें तो जम्मू एंड श्रीनगर है आपका। 201 में आपका जम्मू और श्रीनगर आ गया। उसके बाद आपका 201 के बाद अगर देखें तो अगला कौन है, 201 में जम्मू, 276 में आपका आ जाएगा कोलकाता। उसके बाद अगर आप अगले में बात करेंगे तो अगला आपका मालदा है। मालदा में अगर देखेंगे तो 228 के आसपास है। उसके बाद 312 की बात करेंगे तो 312 आपका मुंबई में है। और उसके बाद अगर 228 की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में है। एक मिनट में ऊपर ले लूँ, 228 मुजफ्फरपुर में है। 346 की बात करेंगे तो 346 एक बार मैं देख लूँ, 346 मुंबई के बाद आपका मुजफ्फरपुर में भी ठीक ठाक है। उसके बाद आपका 329 किसका आ गया, एक मिनट इधर से मैं देख लूँ। मुजफ्फरपुर के बाद पटना का आ गया आपका 346। पटना में अगर देखेंगे तो आपकी पटना में अगर देखें, मुजफ्फरपुर में 228 है, सॉरी मुजफ्फरपुर का आपका है 228, पटना में 346। उसके बाद अगर रांची में देखेंगे तो 339। उसके बाद अगर रांची के बाद अगर देखें सिकंदराबाद है, उसमें 351। उसके बाद अगला सिलीगुड़ी में है जो सबसे कम 164 है। उसके बाद अगर आपका तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो 309 है। और टोटल ओवरऑल वैकेंसी का देखेंगे तो 358 है। जो हमने लास्ट में बात ही किया था कि एक कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ संख्या आएगी जो हम 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका संख्या वो आ चुका है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1 करोड़ इतना 35,208 वैकेंसी इतना कैंडिडेट ने अप्लाई किया। इसको डिवाइड करेंगे तो 358 ओवरऑल वैकेंसी में है। यानी CBT 1 में एक पोस्ट के लिए 358 कैंडिडेट का कंपटीशन है, लेकिन CBT 1 से CBT 2 में कैंडिडेट 20 गुना जाएंगे। इसलिए 358 को अगर 20 से भाग दे दीजिएगा तो वो एक्चुअल अभी का कंपटीशन है ओवरऑल। बाकी संख्या डिटेल पे तो कुछ लोगों का विश्वास नहीं तो होगा कि अभी असली है, तो एक बार और चेन्नई पे चले जाइएगा। यहाँ पे चेन्नई में RRB चेन्नई पे जा